नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय चंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनय पर। तो दोस्तों, अनुपात समानुपात हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। अनुपात और समानुपात पार्ट 6 7 तक हम लोगों ने कर लिया है और एक आध पार्ट और है, 8 9 तक चलेगा या 8 में ही कंप्लीट अगर कर दें, इसके बाद नया चैप्टर चालू कर देंगे। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, बिना संकोच किए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा हमको कि मतलब यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उसको हम फिर से बताएंगे। तो दोस्तों ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अनुपात समानुपात पार्ट 7 में हम लोगों ने क्वेश्चन 6 तक कर लिया था। अब पार्ट 8 में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। पार्ट 8 में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे साथ लिखिए आप सभी लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे साथ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है। ठीक है, यदि त्रिभुज का परिमाप, यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, 52 सेंटीमीटर हो, तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। ये रहा आपका क्वेश्चन। अभी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्या करना है, जैसे कि एक त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, मतलब इस रेशियो में भुजा होती है दिया हुआ है। जैसे कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है ना, तो तीनों का रेशियो दे दिया है कि तीनों भुजा इतने रेशियो में है। जैसे कि बोला है कि पहली भुजा जो है 1/2 अगर है उसकी लंबाई, तो दूसरे की 1/3 होगी, तीसरे की 1/4 होगी। ठीक है ना। अब होता क्या, इसको हम लोग थोड़ा सा वेरीफाई करके इसको सिंपली अनुपात में बदलते हैं। सिंपल अनुपात में इसके लिए करते क्या है, जो नीचे जो है 1/1/1 जितनी संख्या है उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेके तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका जो आंसर आएगा वही आपका ओरिजिनल फॉर्म होगा। ठीक है ना। जैसे कि 4 और 3 और 2, जैसे कि 4 3 और 2, अगर इसका एलसीएम निकालें तो कितना आएगा बताइए। 2 दूनी 4, 3 2, तो कितना आएगा। 1 2 2 हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 2, ये आपका 12 एलसीएम आ गया। एक दूसरा विधि बता दे रहे हैं एलसीएम निकालने का। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे तीनों संख्याएं उससे कट रही हैं कि नहीं। से 4 1 का 4 भैया, एक कटेगा लेकिन नहीं कटेगा। ठीक है, 3 नहीं कटेगा। 4 दूनी 8, 1 2 कटेगा, 4 कटेगा, 3 नहीं कटेगा। 4 3 12, 3 भी कटा, 2 भी कटा, 4 भी कटा, तो 12 आपका एलसीएम हो गया। नया नया मतलब स्टाइल का है, मतलब मान सकते हैं नया विधि है इस तरह से एलसीएम निकालने का, शॉर्टकट वे में इन एग्ज़ाम। ठीक है ना। इस तरह से आपने एलसीएम निकाला, अब तीनों में मल्टीप्लाई, 12 का तीनों मल्टीप्लाई करिए। 1/2 इंटू 12 रेशियो 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/4 इंटू 12। ठीक है ना। तीनों में कोई भी गुणा करिए, कितने का भी गुणा करिए या कितने का भी डिवीज़न करिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है रेशियो पर। तो इसका देखिए 1/2 इंटू 12 है, तो इसको 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 3 12, ये आपका रेशियो आ गया। आपकी भुजाएं जो हैं इस अनुपात में है, ओरिजिनल अनुपात उनका ए हो, तो रेशियो फ्रैक्शन में था
रेशियो में था, अब देखिए ओरिजिनल फॉर्म में इस तरह से है। अगर कोई भुजा 6 होगी, 6 सेंटीमीटर लंबी होगी किसी त्रिभुज की एक भुजा मान लो 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो दूसरी 4 होगी, तीसरी 3 सेंटीमीटर लंबी होगी। इस तरह से आपको दे दिया है, ठीक ना। अब क्या है पूछा, हम दिया क्या है, त्रिभुज का परिमाप। अब भैया बोला है अगर इसको अलग अलग लिखना चाहते हैं, बोले कि अगर बोल दिया कि भैया उसकी भुजा अलग अलग कितनी है, ये तो रेशियो में दिया है ना, अलग अलग बोला तो यक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, यक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तीनों में, तो अलग अलग फॉर्म में आ जाएगा कि अलग अलग भुजाओं की लंबाई कितनी है। जैसे कि त्रिभुज का ये है ना भुजा, तो अगर बोल दिया कि अलग अलग इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, तो इसको 6x मानेंगे, इसको 4x मानेंगे, इसको 3x मानेंगे। ये होता है, मतलब यक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों भुजा पता चल जाएगी। अब अगर परिमाप दिया हो तो तीनों को जोड़ के बस यक्स की वैल्यू निकाल के यक्स की वैल्यू इनपुट कर देंगे, उत्तर आपका आ जाएगा। और परिमाप दिया भी हुआ है ना, त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है। तो परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, लिख लीजिएगा कहीं, वैसे बहुत दोस्तों को आता भी होगा। परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। तो भैया भुजा कितनी है, 6x से 4x से 3x से जोड़ेंगे, 6 4 10 3 13, यक्स बराबर दिया है आपको 52 दिया है ना, ये देखिए त्रिभुज का परिमाप 52। अब यक्स की वैल्यू निकालेंगे, तेरह चौका 52। अब पूछा है सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा आप ही देख लीजिए कौन सी है, बता दीजिए ज़रा। तो 3x आपकी छोटी भुजा है सबसे, 6s आपकी सबसे लंबी भुजा है। तो आपको जो है सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा कितना है, 3x है। भैया x की वैल्यू 4 है, 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से सवालों को लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तीन संख्याओं का योग। दोस्तों सिंपल सवाल बहुत लोगों दोस्तों को लग रहा होगा, लेकिन आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, आपको हम बेसिक से ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। बेसिक्स सरल सरल के साथ साथ हार्ड हार्ड भी क्वेश्चन कराएंगे, बस हमारे साथ बने रहिए। बस तीन संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी संख्याओं में पहली और दूसरी संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, ठीक है ना, तथा दूसरी और तीसरी संख्या में 5:8 का अनुपात है, तो दूसरी संख्या पूछा, दूसरी संख्या ज्ञात करो। हम लोग सभी संख्या निकाल सकते हैं। अब चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तीन संख्याओं का योगफल 98 है। तो भैया मान लीजिए हम लोग तीन संख्या कौन सी है, एक माना a है, एक b है, एक c है। अब बोल रहा तीनों का योग 98 है, दिखा देते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब संख्या a b c है तो तीनों का योग 98 है, हम लोगों ने ये मेंशन कर दिया है। अब इसका यूज़ तो नहीं होगा, लेकिन आगे बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। देखिए बोला तीनों का योग 98 है यदि पहली और दूसरी संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, दूसरी और तीसरी संख्या में 5:8 का अनुपात है, दूसरी और तीसरी संख्या में 5:8 का अनुपात है, यही ने दिया है। तो बोल रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब b की वैल्यू निकालनी है। तो आपको करना क्या है, a:b:c की वैल्यू निकालना, सबको रेशियो फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे a
रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या हो सकता है भैया बताओ। हम लोगों ने पढ़ा ए रेशियो बी रेशियो सी को इक्वल लिख सकते हैं। पहले ए रेशियो बी का मान लिखते हैं, पहले इसका मान लिखते हैं, क्या है 2:3। फिर उसके बाद अगला रेशियो का मान लिखते हैं बी/3, बी/सी है, बी/सी की वैल्यू लिखेंगे 5:8। जस्ट इसके नीचे लिखेंगे बी है ना ABC, तो बी का क्या है 5:8। इस तरह से हम लोग ABC का फॉर्म निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद हम लोग अलग अलग संख्याओं का मान भी निकाल सकते हैं। बस हमने पढ़ा है ना 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, 5 दूनी 10, रेशियो लगेगा, फिर 3 का 5 मल्टीप्लाई होगा, 3×5 = 15 रेशियो, फिर 3 का 8 में होगा, 8×3 = 24। तीनों संख्याएं मतलब ये तीनों संख्याएं हो गई हैं, इस तीनों संख्या इस रेशियो में हैं। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा ABC का रेशियो A 10:15:24 आ गया है। मतलब ये संख्याएं ही, ये मतलब जो रेशियो है यही उनकी संख्या का अनुपात है। जैसे A रेशियो B रेशियो C है, अगर उनकी संख्या ABC है तो यही ABC है, वही संख्या, ठीक है ना। इसमें अगर हम तीनों मल्टीप्लाई कर लिए x का और बराबर दिखा देंगे। देखिए बोला ना तीन संख्याओं का योग 98 है। अगर 10x + 15x + 24x = 98 हम लिख सकते हैं, और x की वैल्यू निकाल के तीनों में रख देंगे, तीनों संख्या आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्या था आपका, यही था ना, क्या नाम है, देखिए 10x + 15x + 24x = 98 हम लिख सकते हैं। तीनों संख्या, तीनों में x का मल्टीप्लाई, x का किसी भी संख्या को, किसी भी मतलब चर का मल्टीप्लाई करके तीनों को जोड़ के उसके बराबर लिख सकते हैं। तीनों को अब जोड़ दीजिए, 5 4 9 और 2 1 3 1 4 49, x = 98, x = हो जाएगा 2, ठीक है ना। 49 में इससे 98 में 49 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा x की वैल्यू। अब हम पूछा क्या क्वेश्चन में, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या क्या है भैया, दूसरी संख्या b है, तो मतलब पहली संख्या 10x है, दूसरी संख्या 15x हो जाएगी, 15x, ठीक है ना। 15 × x की वैल्यू 2, तो 15 दूनी 30, दूसरी संख्या आपकी 30 आ जाएगी, ठीक है ना। दूसरी संख्या आपकी 30 आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्या है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है ना। इन संख्याओं का योगफल इन संख्याओं का योगफल 420 है। 420 हो तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। बोल रहा है दो संख्या का अनुपात इतना दिया हुआ है और इस संख्या का योगफल 420 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। कोई नहीं, बहुत सिंपल है। बोला दो संख्या का अनुपात, मान ये संख्या कितनी a और b है, दोनों संख्याएं, तो दो संख्या का अनुपात मतलब a/b की वैल्यू दिया है 3:4, ठीक है ना। अब बोला इन संख्याओं का योगफल 420 है, मतलब a + b = 420, ठीक। मतलब हो गया आपका a/b, a + b की वैल्यू 420 आ गई। तो a हम क्या लिख सकते हैं, a और b, a आपको 3x लिख सकते हैं, b 4x लिख सकते हैं। भैया हमने पढ़ा है कोई दो संख्या या तीन संख्या उससे ज़्यादा संख्या अगर रेशियो में है तो सभी में मल्टीप्लाई लगाकर अलग अलग संख्याओं का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या कौन कौन सी हैं, तो बोल सकते हैं हम लोग एक संख्या 3x है, एक संख्या 4x है। तो बोल दो तीनों का योगफल क्या है, 420 है। दोनों का योगफल 420 है, तो भैया लिख दो 3x + 4x
इज इक्वल टू 420, जोड़ दी 4 3 7 एक्स बराबर 420, एक्स बच 7 6 42, 60 आ गया आपका एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। अब बोला सबसे बड़ी संख्या का मान, अब लिख दीजिए सब, मतलब बड़ी संख्या क्या है बताइए, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या सेकंड वाला होगा ना, ये तो 3 है छोटा है, 4 बड़ा है, तो बड़ी संख्या 4x हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 4x। तो भैया 4 इंटू एक्स की वैल्यू 60, 6 चौक 24, मतलब 240 है बड़ी वाली संख्या का मान, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी जिस तरह से बने हुए हैं उस तरह से हमारे साथ बने रहिए, क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन कराएंगे। दो संख्याओं का, दो संख्या है मतलब दो संख्याओं जो कि 17:45 के अनुपात में है, ठीक है। छोटी संख्या का 1/3, ध्यान देखिएगा, बोल रहा है छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे आपको लिखना है, कुछ नहीं, ठीक है ना। 15 कम है, ठीक। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात करो। बस देखते रहिएगा किस तरह से हम कर रहे हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे जैसे कहता है क्वेश्चन वैसे वैसे हमको करना है। दो संख्याओं इतने के अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो भैया हम जानते हैं अलग अलग संख्याओं का मान अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। हम पहला लिख सकते हैं 17x, दूसरा लिख सकते हैं 45x, ठीक। तो बोल रहा है छोटी संख्या का 1/3, छोटी संख्या का मतलब छोटी संख्या आपका ये है, मतलब ये 17x का मतलब गुणा छोटी संख्या का 1/3, बोल रहा है बड़ी संख्या के 1/5, बड़ी संख्या मतलब 45x, ये देखिए 45x, बड़ी संख्या के 45x के 1/5 से, ये जो है इससे 15 कम है, ये जो है इससे 15 कम है। भैया इसमें से जब घटाएंगे तबे ना बताएगा कि इसके बराबर होगा। जैसे से कह रहा है क्वेश्चन वैसे से करें हम। बोला है पहली संख्या का, छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है। जैसे अगर यहाँ 5 लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं, यहाँ 5 लेते हैं, अगर क्वेश्चन कह दिया ये जो है इससे, ये जो है छोटी संख्या बड़ी संख्या से 2 कम है, तो भैया 2 इसमें से कम करेंगे तबे ना इसके बराबर होगा। आप देख लीजिए 3 ये है, 5 में 2 3, 3 3 बराबर, तबे ना बराबर होगा, मतलब बड़ी संख्या में से घटा दिए हैं, बस कुछ नहीं करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 में से 15 कम है, बस कुछ नहीं करना है आपको। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको 17x/3 लिख सकते हैं, 17x/3 बराबर 45x/5, ये तो कट जाएगा, 5 9 45, ये 9x आ जाएगा, तो 9x - 15 आया। अब देखिए 3 को थोड़ा सा इसको वेरीफाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई इसको इसमें कर लेते हैं सब में, तो 17x बराबर 3 का इस्तेमाल करेंगे तीन दोनों में, 9 3 27 x माइनस 3 का इसमें भी करेंगे, 15 3 45, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से जरा, तो ये देखिए 27x है, ये 17x है। अब भैया x एक साइड और जो कांस्टेंट है मतलब अंक वाली संख्या एक साइड। अब 27 जो बड़ी संख्या होती है वहीं पड़ी रहती है, बराबर का साइन रखिए, पहले 27 नहीं रखिए, 27x। अब भैया 27x है तो 17 को यहाँ भेजिए, पहले 17 को यहाँ भेजेंगे तो प्लस है, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो -17x, ठीक। अब देखिए यहाँ -45 है, अब इसको उस साइड रखेंगे ना, x एक साइड है तो 45 को उस साइड कर देंगे, तो -45 है तो उस साइड जाएगा तो +45 हो जाएगा, ये देखिए आपका, ठीक।
अब देखिए 27 में से 17 घटाएंगे तो 10 यक्स आएगा। 10 यक्स बराबर 45। लिखो हम, चलिए लिखते हैं 10 यक्स बराबर 45। यही ना आया, ठीक है। तो यक्स बराबर कितना आएगा 4.5। यक्स बराबर 4.5। अब पूछा क्या, छोटी संख्या पूछा है। छोटी संख्या क्या थी भैया, 17 यक्स थी ना अपनी छोटी संख्या, 17 यक्स था। तो 17 गुणे यक्स मतलब 4.5 है। अब गुणा कर दीजिए, गुणा सभी को आता होगा। 17 में 4.5 गुणा करेंगे तो 76.5 आएगा, ठीक, 76.5। तो दोस्तों क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं, मैं तो क्लास अभी लंबी होती चली जा रही है। और दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, वीडियो पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर जो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरह वीडियो हम आपके साथ लाते रहेंगे, ठीक है ना। बस शुरू से लेकर अंत तक आप सभी दोस्त हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।